फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मेरे हाथ में औलाद की लाइनें हैं या नहीं हैं। बाज़ दफ़ा लेडीज़ अपने हस्बैंड के हाथ भेज देती हैं कि उनके हस्बैंड के हाथ में औलाद की लाइनें हैं या नहीं हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके मर्द के हाथ में हम औलाद की लाइनें किस जगह पे देखते हैं। अगर मर्द के हाथ में खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर हो और मर्द के हाथ में ये होता है वीनस माउट। यहाँ से हम मर्द की जो सेक्सुअल पावर होती है, ये उसकी बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत होती है, क्या क्या आया वो औलाद पैदा करने के काबिल है या नहीं है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है, उसकी सेहत इतनी अच्छी है, उसको कोई मर्दाना प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम वीनस माउंट से देखते हैं। अगर वीनस माउंट आपका फूला हुआ है, उभरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऐसा मर्द बिल्कुल सेहतमंद है, वो औलाद पैदा कर सकता है। और ऐसी औरत भी बिल्कुल सेहतमंद है अगर आपकी स्किन जो है वो हथेली की पिंक है, स्किन नरमो मुलायम है और ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत है, और आपका ये जो वीनस माउंट है ये उभरा हुआ है और इस पर ये इस तरह की खड़ी लाइनें मौजूद हैं। वीनस माउंट पर खड़ी लाइनें बताती हैं कि ऐसा मर्द जो है वो औलाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर आप चेक करेंगे तो जितनी लाइनें आपके वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें लंबी होती हैं, वो आपके बेटों की तादाद को ज़ाहिर करती हैं, और जो हल्की लाइनें होती हैं वो आपकी बेटियों की तादाद का बता देती हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे इनके हाथ में हमें बड़ी वाज़े ये होता है आपके ख़ानदान का रिंग, ये जो अंगूठे के नीचे, तो यहाँ पे जो रिंग बनते हैं छोटे छोटे, आप इनको काउंट कर लें। जो बड़ा रिंग होगा वो बेटों का होगा और जो छोटा रिंग होगा वो बेटियों का होगा। तो आप एक नंबर यहाँ पे औलाद की लाइनों को देख सकते हैं। इसके बाद इस एरिए में अगर लाइनें मौजूद हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा, क्योंकि आपकी औलाद हो सकती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये देखा गया कि आपकी जो किस्मत की लकीर है ये होती है आपकी लक लाइन। लक लाइन के साथ अगर कोई छोटी सी लाइन तकरीबन यहाँ पे जाके टच होती है या यहाँ पे जाके टच होती है, तो कभी कभी ये भी ओल्ड एज में बेबी पैदा होने का बताती है। ठीक है, अगर ये ऐसे किस्मत की लाइन के साथ ऐसे ये इसको काटे नहीं, तो अगर ये छोटी सी लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो, तो स्पेशली इस एरिए में, तो यहाँ पे तकरीबन आपकी एज 35 या 40 के करीब पहुँच जाती है। तो इस ओल्ड एज में फिर अल्लाह ताला आपको जो है ना वो औलाद दे देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है, स्पेशली जब यहाँ पे भी लाइन शो हो रही हो और उंगलियों पर भी, यहाँ पर भी गहरी लाइनें, मैं हल्की लाइनों की नहीं बात कर रहा, बहुत डार्क लाइनें, अगर दो दो लाइनें इस हाथ में आपकी जुपिटर फिंगर पे या सन फिंगर पे मौजूद हों, तो ये भी औलाद पैदा करने के लिए एक अच्छा साइन होता है। इसके अलावा अगर आपका जुपिटर उभरा हुआ है, ये जुपिटर आपका उभरा हुआ है, यहाँ पे कोई जाली नहीं है, कोई मोल नहीं है, खूबसूरत उभरा हुआ, तो ये भी औलाद पैदा करने की सलाहियत का बताता है, स्पेशली जब यहाँ पर एक या दो खड़ी लाइन भी मौजूद हों इस तरीके से, तो इनको अच्छा माना गया औलाद के लिहाज से। या यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, इसको भी औलाद के लिहाज से अच्छा समझा गया ऐसे। अब आपके हाथ में मज़ीद मैं बता देता हूँ, लक लाइन पे आ गया और वीनस माउंट पे आ गया। इसके अलावा एक जगह और भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जगह होती है, ये होता है आपका मरीख मनफी, ये होता है मरीख मुस्बत आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिए में अगर आपको यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें नज़र आती हैं, अगर ये गहरी लाइन होंगी, लंबी लाइनें होंगी, यहाँ पे छोटी छोटी जो डार्क लाइनें होंगी हथेली की बैक साइड ना, पिछली साइड पे, तो 100% आपकी औलाद होगी। अगर यहाँ पर दो तीन लाइनें आपको नज़र आती हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर अता करता है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि मैरिज लाइन के ऊपर भी हम औलाद की लाइनों को देखते हैं। आम तौर पर पामिस्ट आपको यहीं पे बताते हैं, वो सिर्फ ये एक जगह ये बताएंगे आपको कि जनाब इधर सिर्फ आपको औलाद होगी। हालांकि मैंने आपको काफ़ी जगह बता दी हैं कि वहाँ पे अल्लाह ताला आपको औलाद दे सकते हैं। अब ये शादी की लाइन पे अगर इस तरह की ये जो नीली लाइनें मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये औलाद की लाइनें इस तरीके से आपके हाथ में हो सकती हैं। तो अगर बाज़ दफ़ा ये लाइनें इस तरीके से जड़वा होती हैं, जैसे वी होता है बना, तो अगर दो लाइनें मिल के चलें या ऐसे ऐसे आपको नज़र आएँ, तो फिर ये जड़वा बच्चों की लाइनें होती हैं। तो जो गहरी लाइन होगी, अब ये मैं बड़ा करके आपको समझा देता हूँ, ये इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, ये जड़वा बच्चों की लाइनें होंगी, और या इस तरीके से ऐसे करके ये जुड़ी हुई होती हैं आपस में। ठीक है, और जो गहरी बड़ी लाइन होगी वो बेटे की होगी, और जो हल्की मध्यम लाइन होगी
छोटी होगी वो बेटी की होगी। तो इस तरीके से आप शादी की औलाद की लाइनों को आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर औलाद की लाइन में ऐसे शुरू में जज़ीरा हो तो बच्चा बीमार रहता है, बच्चे की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती। और बाज़ दफ़ा अगर शुरू में जज़ीरा हो तो बच्चा बचपन में ही उसकी डेथ हो जाती है। और इसी तरह अगर ये औलाद की लाइन्स के ऊपर अगर कोई काला तिल हो, कोई मोल हो, तो उससे भी बच्चे की सेहत ख़राब होती है। बच्चा इतना ज़्यादा सेहतमंद नहीं होता, अक्सर वो बीमार रहता है। और स्पेशली अगर ये मोल बिल्कुल नीचे से शुरू हो तो सेहत बचपन में बहुत ज़्यादा उसकी सेहत ख़राब रहती है ऐसे बच्चों की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। फ्रेंड्स, बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप रब्ता करेंगे रीडिंग के लिए तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।